रोहित शर्मा इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के बहुत ही जाने माने और शानदार खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा का नाम उनके टीममेट्स विराट कोहली और धोनी से कम जरूर है, लेकिन जो रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बनाए हैं शायद उन्हें तोड़ने का कोहली और धोनी सोच भी नहीं सकते। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोहित शर्मा के क्रिकेट कैरियर के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने कैरियर में मुश्किलात का सामना किया था। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। रोहित शर्मा क्रिकेट के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में 3 डबल सेंचुरीज अपने नाम की हैं। जहां रोहित अब क्रिकेट के एक मशहूर और कामयाब खिलाड़ी हैं, ऐसे ही उनके लिए अपने क्रिकेट पैशन को फॉलो करना आसान नहीं था। उनके वालिद मुंबई में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम किया करते थे और उनकी फैमिली सिर्फ एक रूम के घर में रहती थी। ऐसे मुश्किल हालात से गुजरने के बाद उनकी मुश्किल और बढ़ी और ऐसा वक्त आया कि उनके वालिद को जॉब से निकाल दिया गया और उनकी फैमिली के हालात और भी खराब हो गए, जिसकी वजह से रोहित को उनके एक रिलेटिव के पास भेज दिया गया। ये सब रोहित के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 10 साल थी और उनको अपनी फैमिली से अलग होना पड़ रहा था। क्योंकि रोहित शर्मा क्रिकेटर बनना चाहते थे तो इसी वजह से रोहित के अंकल ने उनकी बहुत मदद की। एक बार एक इंटरव्यू में रोहित ने बताया कि उनके अंकल ने अपनी सारी सेविंग्स मेरी कोचिंग पे लगा दी थी और वो कहते थे कि रोहित तुम एक दिन इंडिया के लिए जरूर खेलोगे। रोहित शर्मा ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर हुआ करते थे। वैसे तो रोहित की सारी तवज्जो बॉलिंग पर थी, लेकिन उनके कोच ने जब उन्हें देखा तो ये अंदाजा लगा लिया था कि वो एक अच्छे बैट्समैन भी बन सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके कोच ने उनकी बैटिंग पर काम करना शुरू किया और जल्द ही रोहित एक फ्रंट लाइन बल्लेबाज बन गए। उसके बाद उन्होंने अपने शहर मुंबई के लिए खेलना शुरू किया, जहां वो सचिन तेंदुलकर के साथ बैटिंग किया करते थे। रोहित का कहना है कि सचिन की वजह से ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था और 17 साल के रोहित ने जब सचिन के साथ बैटिंग की तो वो उनके कैरियर का सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग मूवमेंट था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोहित शर्मा आज के दौर में दिन ब दिन क्रिकेट की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन शायद आप सब ये नहीं जानते होंगे कि रोहित अपने कैरियर के शुरू में बहुत अनलकी भी रहे हैं। जब उन्हें 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करना था तब उस मैच में रोहित की बैटिंग ही नहीं आई, पर उसके 4 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट की जानी थी और उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ एक T20 मैच में चांस मिला, लेकिन उस मैच में भी रोहित के हाथ कुछ ना आया। उसके बाद रोहित ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग की और पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। फिर इसके बाद उन्हें बहुत सी सीरीज में मौके मिले, लेकिन वो अपना टैलेंट ना दिखा सके और उनकी जगह विराट और रैना को खिलाया जाता था। 2009 में फिर बांग्लादेश और श्रीलंका ट्राई सीरीज में सिलेक्ट किया गया, लेकिन वहां भी रोहित को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली क्योंकि विराट कोहली काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। ऐसे ही 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित को खिलाया जाना था, लेकिन मैच की सुबह ही रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए और उनकी जगह किसी और प्लेयर को डेब्यू करने का मौका मिल गया। वैसे तो रोहित के कैरियर में ऐसे कई इंसिडेंट शामिल हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस 2011 के वर्ल्ड कप के लिए हुआ था। रोहित को वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका के टूर पर लाया गया, लेकिन वहां भी रोहित कुछ खास नहीं कर पाए और इसी वजह से उन्हें 2011 के वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। देखा जाए तो धोनी ने हमेशा ही रोहित को सपोर्ट किया है। धोनी जब से कप्तान बने हैं उन्होंने बार बार रोहित को अपनी टीम में रखा है। 2011 के साउथ अफ्रीका टूर पर भी जब वर्ल्ड कप से पहले इंडिया का आखिरी टूर होने वाला था, उसमें भी धोनी ने रोहित को 5 मैचेस में प्लेइंग 11 में रखा था और जब सीनियर प्लेयर्स रिटायर्ड हुए तो रोहित ने टीम में अपनी जगह बना ली। पर जब रोहित 2013 में मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और सेट नहीं हो पा रहे थे तो धोनी ने रोहित से इनिंग्स का आगाज करवाया, जिसमें उन्होंने पहले मैच में ही 100 रन बना डाले। बस वहीं से ही रोहित के कैरियर ने कामयाबियों की मंजिलें तय करना शुरू कर दी और रोहित बहुत दफा ये कहते नजर आते हैं कि धोनी ने मेरा हर कंडीशन में साथ दिया है। अगर उन्होंने इतने मौके नहीं दिए होते तो मैं अपनी बैटिंग को प्रूव नहीं कर पाता। अगर रोहित शर्मा के रिलेशनशिप की बात की जाए तो रोहित और रितिका के बारे में तो सब जानते हैं और वो अपने कैरियर में इसी वजह से कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं।
ये बात 2012 की है, जब रोहित और सोफिया हयात पार्टी में एक साथ दिखाई देने लगे और वहीं से दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो गया। हालांकि रोहित ने इसके बारे में कभी कोई बात नहीं की, पर सोफिया ने एक बार जरूर ट्वीट किया था कि उन्होंने रोहित को डेट किया था। लेकिन 2015 में रोहित ने रितिका से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात कई साल पहले एक स्पोर्ट्स इवेंट में हुई थी और लोग अब उन्हें हस्बैंड और वाइफ की वजह से जानते हैं।